So क्वेश्चन नंबर 8, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। हमें पता है जब टू डायमेंशन ज्योमेट्री में मतलब 2D में सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस होता है तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बनता है, वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, वी आर डीलिंग विथ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस का इक्वेशन मतलब क्या है, द पॉइंट विच इज ऑन एक्स एक्सिस हैविंग वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। सो हियर वाई इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये होगा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्या करना है हमें, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस जेड एंड 6x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4z इज। इसमें का जो भी एंगल होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। ले देखिए, इस ऐसे केसेस में सबसे पहले क्या करना है आपको, उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज टू लाइंस। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x अपॉन a चाहिए, तो यहाँ पर इसको x अपॉन a करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन का इक्वेशन है 2x, इसको 2x अपॉन 1 इज इक्वल टू 3y अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस जेड अपॉन 1, और दूसरे लाइन का जो इक्वेशन है 6x अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 4z अपॉन 1। ये हो गया हमारे दो लाइन्स के इक्वेशंस। ठीक है, अब इसको x बनाना है, y बनाना है और z बनाना है। यहाँ पर भी x, y और z बनाना है। तो इसको अगर x बनाना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो y डिवाइडेड बाय 1/3, यहाँ इसको -1 से डिवाइड कर देंगे z डिवाइडेड बाय -1, यहाँ 6 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये बनेगा x डिवाइडेड बाय 1/6 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय -1/4। सो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज है तो उसको एलसीएम निकाल के सेम क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 3 का जो एलसीएम है दैट इज 6 इंटू 1/2 इज 3, 6 इंटू 1/3 इज 2 एंड 6 इंटू -1 इज -6 एंड हियर द एलसीएम ऑफ 6 and 4 इज 12। सो इसको 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेंगे हमें, 2, -12 और ये 12 इंटू -1 मतलब -12/4 इज -3। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसके ये जो डायरेक्शन रेशियोज मिले A1 B1 C1 A2 B2 C2, सबसे पहले तो इनका जो कंडीशन होती है परपेंडिकुलर के लिए वो चेक करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो दूसरा फॉर्मूला चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 इंटू 2 इज 6, 2 इंटू -12 इज -24 एंड -3 इंटू -3 इज +18। So 18 plus 6 is 24, 24 minus 4 is 0. So डायरेक्शन रेशियोज की जो कंडीशन होती है कौन सी, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। ये कब होती है, when the lines are perpendicular, therefore the angle between the lines is equal to 90 degrees. In MCQ number 10, here we have to find out the direction ratios of the line 3x plus 1 is equal to 6y minus 2 is equal to 1 minus z. सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको जो है वो हमारे x माइनस x मतलब सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब हम 1 लिख सकते हैं, 6y माइनस 2 डिवाइड बाय 1 एंड 1 माइनस z डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लाइन का इक्वेशन। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर हमें ये 3x नहीं, यहाँ पर x चाहिए, 6y की जगह पे y चाहिए और ये माइनस z जो है इसकी जगह पे z चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 3, तो इसको डिवाइड बाय 3 किया तो ये बन गया x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू, इसको 6 से डिवाइड किया तो ये बन गया y माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6। यहाँ पर देखिए 6 से डिवाइड करने के बाद 2/6 बना और 2/6 मतलब 1/3 होता है इज इक्वल टू, इसको हम -1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा z -1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारे सिमेट्रिक फॉर्म में आ गया, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इसके डिनोमिनेटर में जो होता है ये होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियोज। अब ये ऑप्शन में है क्या, ये तो नहीं है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम निकालें, एलसीएम क्या आता है 3 और 6 का 6, तो 6 से अगर हम इस सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, 6 इंटू 1/3 इज 2, 6 इंटू 1/6 इज 1 and 6 into -1 is -6. So 2, 1, -6 is the correct answer, that is option B. Question MCQ number 11. The perpendicular distance of the plane 2x plus 3y minus z is equal to k from the origin is √14 units, then the value of k is. अब हमें पता है अगर हमारे सर्कल हमारे प्लेन का इक्वेशन अगर हमें कार्टेशियन फॉर्मेट में अगर गिवन हो, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी के फॉर्मेट में यहाँ पर गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ये डी को एलएचएस में लाएंगे और इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में करेंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पर देखिए, अगर इस फॉर्मेट में अगर हमें प्लेन का इक्वेशन होता है तो उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम कोई भी पॉइंट हो, लेट अस से दैट पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स सपोज x1, y1, z1, तो इस पॉइंट से अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस d अगर है सपोज, या डिस्टेंस d नहीं, हम इसको p कंसिडर करते हैं, तो अगर ये डिस्टेंस p है तो वो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो जो वो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को मैं अभी ऐसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको, 2 इंटू, और हमारे यहाँ पर पॉइंट कौन सा है जिससे हमें डिस्टेंस निकालना है, दैट इज द पॉइंट ओरिजिन, उस कोऑर्डिनेट्स आर 0, 0, 0। सो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, माइनस 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, रूट 14, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, ये 0 आ जाएगा, 0 माइनस के, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, माइनस के डिवाइडेड बाय रूट 14 इज इक्वल टू ये रूट 14। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय रूट 14 इज इक्वल टू रूट 14, देयरफॉर k इज इक्वल टू वैल्यू मिली हमें 14, दैट इज ऑप्शन ए। MCQ नंबर 12, the angle between the planes r bar dot I cap minus 2j cap plus 3k cap plus 4 is equal to 0 and r bar dot 2I cap plus j cap minus 3k cap plus 7 is equal to 0 is। तो हमें पता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फाइंड आउट करने वाला फॉर्मूला कौन सा है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब इसमें ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है, दीज आर नथिंग बट द यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज अलॉन्ग डायरेक्शन कोसाइंस अलॉन्ग द नॉर्मल। तो यहाँ पर नॉर्मल मतलब क्या होता है, आर बार के मल्टीप्लिकेशन में जो है वो नॉर्मल होता है हमारा, उसके अगर हम डायरेक्शन रेशियोज अगर निकाले तो वो क्या आएंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले के 1 -2 3 और सेकंड वाले के लिए 2 1 एंड -3। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए, देयरफॉर यहाँ पर आएगा ये cos थीटा इज इक्वल टू a1 इंटू a2 मतलब 1 इंटू 2 इज 2, b1 b2 मतलब -2 इंटू 1 इज -2, c1 c2 3 इंटू -3 इज -9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 प्लस 4 प्लस 9 इंटू अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 9, ठीक है, 4 प्लस 1 प्लस 9, हियर इट इज इक्वल टू ये प्लस 2 -2 कैंसिल, बचा सिर्फ -9 डिवाइडेड बाय रूट 14 इंटू रूट 14 दैट इज इक्वल टू 14। यहाँ पर क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू 9/14, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 9/14। So the cos inverse of 9/14 is option D. In MCQ number 13, if the planes r bar dot 2I cap minus lambda j cap plus k cap is equal to 3 and r bar dot 4I cap minus j cap plus mu k cap is equal to 5 are parallel। अब ये दो प्लेन पैरेलल है, दो प्लेन पैरेलल मतलब उस प्लेन के अलॉन्ग जो दो नॉर्मल रहेंगे वो दो नॉर्मल भी पैरेलल रहेंगे। इन दैट केस जो वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज रहेंगे दैट इज a1/a2, फिर b1 b2 उसका रेशो और फिर c1 c2 इसका रेशो, ये रेशोज कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के वैल्यू चेक करेंगे। यार इट इज 2 डिवाइडेड बाय इट इज 4 is equal to b1 is minus lambda divided by b2 is -1, it is equal to c1 is 1 and c2 is mu। so यहाँ से हमें lambda और mu की वैल्यू इजीली मिल जाएंगे, 2 1 2 2 2 4, so 1/2, therefore माइनस लैम्बडा डिवाइड बाय -1, इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली लैम्बडा बाय 1 इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1/2, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2 मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए भी हो सकता है या ऑप्शन डी भी हो सकता है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करने वैल्यू म्यू की वैल्यू, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/μ, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू मिलेगा हमें 2, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2 एंड म्यू इज इक्वल टू 2, द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। So in MCQ number 14, the equation of plane passing through 2, -1, 3 and making an equal intercepts on coordinate axis is। अब इसमें एक फॉर्मूला याद रखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म जो मैंने आपको बताया था। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये कब, व्हेन द इंटरसेप्ट्स आर नोन टू अस, ठीक है। तो यहाँ पर ये x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, ये है फॉर्मूला जिसमें क्या है इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। तो ये क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गया, ये दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3a। तो देखिए यहाँ पर x क्या है, द प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -1, 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये द इक्वेशन विल बिकम 2 - 1 + 3, 2 - 1 + 3 इज इक्वल टू 3a। ठीक है, सो 3a इज इक्वल टू ये मिलेगा, नॉट 3a सॉरी, इट इज इक्वल टू ओनली a। सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a, और यहाँ पर मिलेगा फिर हमें ये a की वैल्यू कितनी होगी, 3 + 2 इज 5 - 1 इज 4, a इज इक्वल टू 4 है। तो a इज इक्वल टू 4 मतलब हमारे प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4 इज ऑप्शन नंबर डी। इन MCQ नंबर 15 द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ये दो प्लेन हमें गिवन है, किस फॉर्मेट में, ये कार्टेशियन फॉर्मेट में। 5x - 2y + 3z - 7 इज इक्वल टू 0 एंड 15x - 6y + 9z + 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज अलॉन्ग द नॉर्मल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन। तो उस प्लेन की जो नॉर्मल रहेगी उसका जो डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट प्लेन के लिए रहेगा वो 5, -2, 3, और सेकंड के लिए रहेगा 15, -6, 9। इफ यू टेक रेशियो ऑफ दीज टू, तो इसका रेशियो देखिए a1/a2 इज 1/3, b1/b2 is again 1/3 and c1/c2 is again 1/3. So all the ratios are equal. अगर डायरेक्शन रेशियोज इक्वल आते हैं दैट मीन्स व्हाट, द नॉर्मल्स आर पैरेलल। नॉर्मल्स पैरेलल मतलब वो प्लेन पैरेलल होते हैं, प्लेन पैरेलल मतलब उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। इन MCQ नंबर 16 वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो सिर्फ नॉर्मल को रहते हैं, वो प्लेन को नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द डायरेक्शन कोसाइंस टू द नॉर्मल टू द प्लेन 2x - y + 2z इज इक्वल टू 3r। ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन का। ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, ये ax + by + cz इज इक्वल टू ये d कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसके जो x y z के कोएफिशिएंट्स होते हैं दोज आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट नॉर्मल। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल रहेंगे, मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर 2, -1 एंड 2। ठीक है, अब ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज को जब हम √a² + b² + c² से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे ना। सो इफ a अपॉन √a² + b² + c² अगर हम करते हैं तभी हमें जाके l मिलता है। m कब मिलता है, b डिवाइडेड बाय √a² + b² + c², और n कब मिलता है, c डिवाइडेड बाय √a² + b² + c²। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, √a² + b² + c² की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। a² इज 2² दैट इज 4, -1² इज 1 एंड 2² इज 4। सो क्या मिला हमें, √9 दैट इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पर √a² + b² + c² की वैल्यू मिली हमें 3। सो डिवाइडिंग दिस रेशियोज बाय द डायरेक्शन, ये जो मिलेगा इसको डिवाइड बाय, अगर हम √a² b² + c² करते हैं तो वो डायरेक्शन कोसाइंस मिलेगी। ठीक है, तो इसको डिवाइड बाय 3 करता हूँ मैं, तो 2/3, -1/3, 2/3, 2/3 -1/3, 2/3, the answer is A option. MCQ number 17, here we have to find out the equation of plane passing through the points 1, -1, and 3, 2, 4 and parallel to y-axis. We know that the Cartesian form of the equation of plane is ax + by + cz + d is equal to 0. In this particular equation, if plane is parallel to x-axis then x term must be absent. यहाँ पर अगर प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो ये वाई की टर्म यहाँ पर एब्सेंट होनी चाहिए। अगर प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस है तो यहाँ पर ये जेड की टर्म यहाँ पर एब्सेंट होनी चाहिए। और एक फोर्थ कंडीशन, इफ द प्लेन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन डी टर्म, मतलब जो कांस्टेंट बचता है वो कांस्टेंट यहाँ पर 0 चाहिए। बट अब यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन में प्लेन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब वाई की टर्म हमारी इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम चारों ऑप्शंस ऑब्जर्व करें तो चारों ऑप्शंस में y की टर्म एब्सेंट है, मतलब ये चारों पॉसिबिलिटीज़ है कि ये चारों हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है, हम अब ट्रायल एंड एरर यूज़ करेंगे। दूसरे में क्या है, द प्लेन इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स
तो यहाँ पर अगर ये प्लेन जो है ये इन दो पॉइंट्स में से जा रहा है तो इन पॉइंट्स के क्या कोऑर्डिनेट्स में क्या करना चाहिए, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1, -1, 1 और 3, 2, 4 इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 3 इज 9, 9 + 4 - 1 इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में है तो उसमें कोई हमारा आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 2 8, यहाँ पर 8 आएगा, सॉरी। सो इट इज 17 - 1 इज वो आंसर इज इक्वल टू 0 नहीं आता है। बी ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 3 इज 9 -2 इंटू जेड मतलब 2 इंटू 4 इज 8 विच इज इक्वल टू, ये इक्वल टू 1 आता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी। लेट अस चेक दिस कंडीशन फॉर द फर्स्ट पॉइंट। ये इसी पॉइंट को भी हम चेक कर लेते हैं। सो 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 1 इज 3 -2 इंटू जेड, 2 इंटू जेड मतलब ये 1 -2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए दोनों पॉइंट्स ने एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई किया है, दैट इक्वेशन इज ऑप्शन बी। Here the question number 18, the equation of the plane in which the lines, there are two lines, उस equations are given are lie। ठीक है, जो दो लाइंस गिवन है वो गिवन लाइन हमारे एक प्लेन में लाई करते हैं, मतलब दोज टू लाइंस आर ऑन दैट प्लेन। फिर उस प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इस केस में हमें क्या मिलता है, फिर जो हमारा इक्वेशन होता है वो इक्वेशन मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम कोई भी एक लाइन कंसिडर करते हैं, जैसे ये लाइन है, इसमें जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, 5, 7, -3 और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है 4, 4, -5। तो ये 5, 7, -3, 4, 4, -5 डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब ये दूसरी जो लाइन है, दूसरे लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर ये मिलेंगे हमें 8, 4, 5 और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 7, 1, 3। अब देखिए हमें क्या पता होता है, अगर ये जो दो लाइन है वो दो लाइन सपोज यहाँ पर है, तो हम किसी भी एक लाइन का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पुट करेंगे और वहाँ पर उनके जो डायरेक्शन रेशियोज यूज़ करने वो डायरेक्शन रेशियोज यूज़ करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर x माइनस, लेट अस से x1, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है उसके पॉइंट कंसिडर करेंगे और बाकी दो लाइन्स के डायरेक्शन रेशियोज। सो x - 5, y - 7 एंड z माइनस ऑफ माइनस मतलब z + 3, a1 having values 4, b1 4, c1 -5, a2 7, 1 and 3 is equal to 0। तो अब अगर हम इस इक्वेशन, इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करते हैं तो जो मिलेगा वो हमारे जो प्लेन है उस रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर देखिए फिर ये x - 5 इंटू x - 5, 12 माइनस ऑफ -5 मतलब 12 + 5 दैट इज 17 माइनस ये y - 7 इंटू ये 12 -35, 12 माइनस ऑफ -35 दैट इज 47 प्लस z + 3 इंटू यहाँ पर देखिए 4 - 7 4 28, 4 - 28 मतलब ये हो गया -24 इज इक्वल टू 0। सो लेट अस कैलकुलेट इट नाउ। 17 इंटू एक्स इज 17x, फिर ये यहाँ पर देखिए ये 47, ये माइनस और ये माइनस मतलब -47y और यहाँ पर ये -24 इंटू जेड मतलब -24z। अब बाकी का कैलकुलेशन आप करो या ना करो, यहाँ पर आपको मिल गया कि x की टर्म +17 है, y की टर्म -47 है और z की टर्म -24। सो 17 - 47 - 24 मतलब ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर। अगर फिर भी आपको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर तो आंसर मिल गया था, लेकिन क्या है कभी कभी ऑप्शन में ये जो है ये 17 और ये 47 और 24 इनके जो कोएफिशिएंट्स है उन कोएफिशिएंट्स में कभी कभी बदलाव आ सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 17 इंटू -5 मतलब -85, -47 इंटू -7 इज +329 एंड -24 इंटू 3 इज -72। इसका कैलकुलेशन करिए तो ये आए, मतलब यहाँ पर ये माइनस माइनस वाले स्मॉलर क्वांटिटी है तो ये आ जाएगा +172 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ए ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। MCQ number 19, if the line x + y/2 is equal to y - m/3 is equal to z - 4/6 lies in the plane 3x - 14y + 6z + 49 is equal to 0, then the value of m is। सिंपल है, देखिए जो लाइन जिस प्लेन पर होती है तो उसका मतलब क्या हुआ, उस लाइन पर जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज आल्सो ऑन दैट प्लेन। ठीक है, दैट मीन्स इस इक्वेशन से जो हम पॉइंट निकालेंगे, जो पॉइंट इस लाइन पर है या लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पर -1, m, 4। ये
पॉइंट अगर इस लाइन पर है और अगर ये लाइन इस प्लेन पर है, दैट मीन्स अल्टीमेटली व्हाट, दिस पॉइंट इज ऑन दिस प्लेन। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ने ये प्लेन का इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सो 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू -1, -14 इंटू वाई मतलब -14 इंटू एम, प्लस 6 इंटू 4 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा -13 -14 एम प्लस 24 प्लस 49 is equal to 0. So here it is 49 minus 3 is 46, 46 plus 24 is 70, 70 दूसरी साइड चला जाएगा -70 हो जाएगा, -14 m is equal to -70, therefore m is equal to 5, m is equal to 5, option number A. The last MCQ of this miscellaneous exercise, इसमें क्या है 20 नंबर के MCQ में, the foot of perpendicular drawn from the point 0, 0, मतलब origin to the plane is 4, -2, -5, then the equation of plane is। अब देखिए क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, मतलब प्लेन पर जो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास है तो इस कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करने वाला जो इक्वेशन है दैट विल बी आवर आंसर। तो क्या करेंगे हम, इसको ए ऑप्शन में पुट करेंगे। सबसे पहले 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 4, 4 इंटू 4 इज 16, वाई की वैल्यू है -2 और 5 इंटू जेड, जेड की वैल्यू कितनी है -5, -5 इंटू 5 इज -25, इज इट इज इक्वल टू 24। तक देखिए कितना आता है ये, -25 -2 इज -27, -27 प्लस 16 इट इज़ नॉट इक्वल टू 14। सो ए ऑप्शन तो नहीं है, बी ऑप्शन देखिए 4 इंटू 4 मतलब ये हो गया 16, -2 इंटू 2 मतलब हो गया +4 एंड -5 इंटू 5 मतलब +25। तो चेक कीजिए, ये 16 + 4 इज 20, 20 + 25 इज 45। So B option satisfies our equation, therefore B is the answer.